लाख मैं दिल को मनाता, तोड़ दे इन बंधनों को, मुक्त हो इन बेड़ियों से, आप ही क्यों संकटों में जान देता। लाख मैं दिल को मनाता, दूर होती ही नहीं ये कालिमा भी, मार्ग के जब शूल हटते ही नहीं है। ठोकरें लगती हजारों हैं अगर तो, आप ही क्यों मार्ग में जीवन गंवाता। लाख मैं दिल को मनाता। है नहीं अपनत्व लेश भर भी, प्यार तो इस ओर अब आता नहीं है। भेद मिलता ही नहीं जब इस हृदय का, तो वेदना को क्यों छिपाए ये भटकता। लाख मैं दिल को मनाता। कलपता यूं ही फिरेगा तू सदा ही, जग न छोड़ेगा कभी उपहास करना। सुन सकेगा तू न दुखड़ा अब कभी भी, इस विकलता के धरे तू कहां चलता। लाख मैं दिल को मनाता। इन पंक्तियों के माध्यम से जिस महान व्यक्तित्व के जीवन संघर्ष का आभास हमें होता है, उसका नाम है डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल। वो हमारे भारतीय साहित्य संस्कृति दर्शन के पुरोधाई नहीं बल्कि प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व के सामने इन चीजों को उद्घाटित किया। साहित्य के महत्वपूर्ण विषयों को सर्जनात्मक चेतना के स्तर पर लाना, फिर उसे आलोचनात्मक दृष्टि से परखना, तत्पश्चात शोध कार्य पूर्ण करने का शिष्टाचार जिस व्यक्तित्व ने हमें सिखाया, उसका नाम है डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल। जब भी हम निबंध साहित्य की बात करेंगे, जब भी हम समालोचना साहित्य की बात करेंगे, जब भी सोच संबंधी कार्य की बात करेंगे, तो डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल की कहीं भी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता है। युग बोध को समग्रता में आत्मसात करने, अधिकाधिक विषयों, विधाओं और प्रश्नों को अपनी गवेषणात्मक दृष्टि से सरल भाषा में सुलझा देने, समझा देने वाले व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल। उनकी रचनाएं केवल डॉक्टर बड़थवाल की रचनाएं नहीं हैं, बल्कि वे रचनाएं हिंदी के पूरे साहित्य को समझने का एक आधार प्रदान करती हैं। हिंदी काव्य की निर्गुण धारा जैसे महान ग्रंथ के रचयिता का नाम है डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल। ये जी हाँकन वाली छेल छबीली भाई बैठन वाला राम भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। पीतांबर दत्त बड़थवाल का जन्म उत्तराखंड के लैंसडाउन के पास पाली गांव में 13 दिसंबर 1901 को हुआ। इससे पहले कि पिता गौरी दत्त और माता रुक्मणी उनके जन्म की खुशियां मनाते, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शिक्षाविद और साहित्यकार डॉक्टर सुशील उपाध्याय। जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन उनके दादाजी का देहावसान हो गया। समाज ने चीजों को इस तरह से जोड़ा आपस में कि ये बच्चा कुछ दुर्भाग्य लेके आया है, तो लोगों ने नाम रखा खोनिया, यानी जिसके आने पर कुछ खोया गया है। अपने कारण कुछ खोने के एहसास के साथ जब पीतांबर बड़े हो रहे थे, तब उनके भीतर कुछ पाने की, कुछ खोजने की चाह अनजाने में ही पलने लगी थी। उस खोजने की प्रक्रिया में सारा का सारा नाथ साहित्य सामने आया, संत साहित्य सामने आया। उसकी पूरी यात्रा इस बात की पड़ताल है कि मेरे पैदा होने के साथ जो अपशकुन जुड़ा हुआ है, क्या उस अपशकुन के पीछे कोई ऐसी वजह है जिसे मैं पा सकता हूं। पीतांबर दत्त बड़थवाल का जन्म भले ही गरीब परिवार में हुआ हो, लेकिन शोध और साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय सफलताएं उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। शिक्षाविद और साहित्यकार प्रोफेसर नंद किशोर ढोंडियाल। डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल एक सामान्य से घर में पैदा हुए, बहुत गरीब घर जिसको कहेंगे। इनके पिताजी जो थे गौरी दत्त जी, वो एक सामान्य पंडिताओं का काम करते थे, और माता जो थी वे सामान्य सी गृहिणी थी। डॉक्टर सुशील उपाध्याय। उनका पालन पोषण उनके अपने माँ बाप ने नहीं किया, परिवार के बाकी लोगों ने किया। उनके जीवन में जो संतरास है, जीवन में जो दुख है,
वो दुख उन्हें अपनी तलाश की तरफ लेके जाता है। वे अपने पिता के अधिक संपर्क में नहीं रहे, किंतु हिंदी और संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा पिता से ही प्राप्त की। लेखक और इतिहासविद डॉक्टर योगेश धस्माना। इनके पिता गौरीदत्त ज्योतिषाचार्य थे और शायद उसी का प्रभाव था कि इन्होंने बाल्यकाल में ही एक अमरकोश ग्रंथ की रचना की। दार्शनिक जो पिता थे इनके, उनका प्रभाव इनके जीवन पे पड़ा। आभामय मुखमंडल, दार्शनिक जैसी मुखमुद्रा, सरल केश विन्यास और साधारण वेशभूषा धारण करने वाला ये तत्वदर्शी आगे चलकर एक महान साहित्यकार बना। ये भगवान एक दिन समा परे, भगवान कबड्डी मामा से आगुनी। डीलिट से सम्मानित शिक्षाविद और साहित्यकार प्रोफेसर नंदकिशोर ढोंडियाल अरुण ने डॉक्टर बर्थवाल के जीवन और साहित्य का गहनता से अध्ययन किया है। उनका मानना है कि पीतांबर की आध्यात्मिक और खोजी प्रवृत्ति के पीछे संभवतः जागर के प्रति उनका आकर्षण रहा होगा। जागर एक ऐसी लोक विधा है जो कि आश्चर्यजनक, जिसको हम कहेंगे, जिसमें कि गीत गा करके और डमरू बजा करके किसी भी अदृश्य आत्मा को प्रकट किया जाता था। उन्होंने जागरों को समझा, लोक मंत्रों को समझा, और लोक मंत्रों में जो प्रधान पुरुष है वो है ओम नमो गुरु को आदेश। उन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो गोरखवाणी, आप लोगों ने सुना होगा, गोरखवाणी को कहीं संपादित नहीं किया गया था। उन्होंने गोरखनाथ के जितने भी मंत्र थे, जितने भी उनसे संबंधित सामग्री थी, उसको एकत्रित किया और उसका भावार्थ निकाला, उसको एक दिशा दी, और कुछ दिन के बाद गोरखनाथ के नाम से गोरखवाणी का प्रकाशन हुआ। ए जी 5 तत्व 3 गुण के, और आगे मुक्ति मुकाम, जहां कबीर सा घर किया, वहां गोरख दत्त नारायण। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज होवे जीना जीना। हंग सो हंग बाजार बाजे, त्रिकुट शब्द निशानी। अरे इंगला रे पिंगला सुकमाना जोया, इंगला रे पिंगला सुकमाना जोया। श्वेत ध्वजा फहरानी गगन में, आवाज होवे जीना जीना। पौड़ी और श्रीनगर से शिक्षा प्राप्त करने के बाद पीतांबर लखनऊ चले गए। वहां से मैट्रिक पास किया और घोर आर्थिक संकट का सामना करते हुए बनारस से स्नातक की डिग्री हासिल की। ये इतने गरीबी से गुजर रहे थे कि इनके लिए जब भोजन भाजन की व्यवस्था नहीं हुई थी तो ये गुरुद्वारों में और अनेक जो मंदिर मस्जिदों में भंडारे होते थे, उनसे अपना गुजारा चलाते थे। स्नातकोत्तर के बाद नौकरी के लिए दर बदर भटकते रहे। सौभाग्य से बाबू श्याम सुंदर का सानिध्य मिल गया। अब तक हिंदी में आलोचना साहित्य का प्रारंभ हो चुका था। बिखरी साहित्य संपदा एकत्र करना और उसे मूल्यांकित करना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास ने युवा पीतांबर की योग्यता और निष्ठा देखकर हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज संबंधी योजना से उन्हें संबद्ध किया। प्रोफेसर नंदकिशोर ढोंडियाल। जो पुरानी जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा बढ़ी और इनके मस्तिष्क के अंदर ये आया कि क्यों ना मैं ऐसी चीज पर काम करूं, रिसर्च करूं कि जिस पर कि आज तक हुआ ही नहीं। उन्होंने हिंदी काव्य में निर्गुणवाद विषय पर अपना शोध कार्य आरंभ किया और इसके लिए वे मूल स्रोत की खोज में जुट गए। जिस संत साहित्य पर उन्होंने काम किया वो उस समय एक उपेक्षित साहित्य था। ये साहित्य
पांडुलिपियों और ग्रंथों के रूप में पूजा तो जाता था, किंतु इनमें लिखा क्या है ये कोई नहीं जानता था। वे सारी जो पांडुलिपियां थी वो किसी मठ में पड़ी हुई होती थी, उन पर दीमक लगा हुआ होता था, मकड़ी उस पे होती थी, चींटियां उन पे होती थी। ऐसी स्थिति में उन पांडुलिपियों के ऊपर काम करना मुझे लगता है कि साक्षात रोग को आमंत्रित करना था। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रक्रिया में उन्हें कई बार अपमानित भी होना पड़ा। चिमटों की मार तक उन्होंने खाई, क्योंकि वे लोग तो एक तरह से पोंगापंथी होते थे, उनका अंदर क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार उन्होंने छिपे साहित्य की कड़ियों को जोड़कर इसे समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। डॉक्टर सुशील उपाध्याय। प्रस्तुत भी केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं करना, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन्होंने भले ही हिंदी साहित्य पढ़ा, लेकिन उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी था। डॉक्टर योगेश धस्माना। उस समय जो हमारे शोध ग्रंथ तैयार होते थे उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता था वो अंग्रेजी होता था। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने निर्गुण धारा पर जो ये काम किया। तो इसकी जो परीक्षक थे, एक तो आचार्य ध्रुव थे और एक इंग्लैंड के थे। तो जब इनका परीक्षण हुआ उस काम का, तो ग्राहम वैली ने, जो इनके शोध के परीक्षक थे इंग्लैंड के अंग्रेजी, कहा कि मैं भारतवर्ष में आज तक मैंने बहुत सारी थीसिस देखी हैं, लेकिन बर्थवाल जैसा लेखक, अंग्रेजी का विद्वान और हिंदी में ऐसा काम हो सकता है, ये उन्होंने कहा मैं पहली बार समझा हूं। उन्होंने कहा कि ये कबीर की पोएट्री के ऊपर जो कबीर की जो धारा है, जो कबीर का जो पूरा दर्शन है, ये इससे पहले इस रूप में कभी बाहर नहीं आया। तो जो इनके विदेशी प्रशिक्षक भी थे शोध के, उन्होंने कहा कि इनका जो विषय है कबीर की निर्गुण धारणा पे, उसको तो हम इनको पीएचडी देते हैं, लेकिन जिस भाषा में इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, उस भाषा में जो इन्होंने लिखा वो हमारे पाश्चात्य जगत के भी नहीं लिख सकते। तो फैसला हुआ कि हम इसको डिलीट देंगे। तो ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष में या पूरे विश्व में ये हिंदी के पहले डिलीट थे। प्रोफेसर नंद किशोर ढोंडियाल। वो इतनी बढ़िया थीसिस है, मैंने उसका संपादन भी कर रखा है, मैंने उसको कई बार पढ़ा, अंग्रेजी में है। और बात को जाकर के आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने और कुछ इन्होंने ही अपनी थीसिस को, अपनी जो शोध प्रबंध था उसका हिंदी अनुवाद किया। अपने शोध और निबंधों के माध्यम से उन्होंने कई पुरानी धारणाओं को भी खंडित किया। डॉक्टर सुशील उपाध्याय। आमतौर से ये कहा गया कि जो संत साहित्य है या निर्गुण साहित्य है वो प्रभावित है इस्लाम से, लेकिन डॉक्टर बर्थवाल जी ने स्थापित किया कि नहीं, उसकी जो रहस्यमयी पृष्ठभूमि है वो भारतीय पृष्ठभूमि ही है। बल्कि वो इसके उलट बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो भारत का जो रहस्यवादी दृष्टिकोण है, वो रहस्यवादी दृष्टिकोण यहाँ से सूफी जगत तक पहुंचा है। साधु भाई घी को भरियो बाटी को अग्नि पे धर जो रे, वहाँ के पिघलवा मत दीजो हे रे भाई। साधु भाई रे हंसा भाई रे, ज्ञान का बल का से अड़ रे नारे भाई। डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल का रचना संसार वृहद है। उन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में लिखा है, किंतु निबंधकार के रूप में उन्हें विशेष ख्याति मिली। प्रोफेसर नंद किशोर ढोंडियाल। कबीर इनके मुख्य नायक थे। कबीर पंथ और कबीर एक इनका बहुत बढ़िया निबंध है। ये मानते हैं कि कबीर ने कोई पंथ स्थापित नहीं किया, बाद के जो उनके अनुयायी थे उन्होंने उस कबीर पंथ की स्थापना की। कबीरदास ने एक बहुत अच्छी बात कही जो आज भी सबको प्रासंगिक है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। मतलब एक सत्य की बात करते थे। तो इसी की घोषणा उन्होंने उस निबंध में की। कबीर और गांधी में भी यही है। कबीर और गांधी में वो मानते हैं कि गांधी जो थे एक तरह से माना जाए तो कबीर के अवतार थे। एक उनका निबंध है संत। संत के लक्षण क्या होते हैं? हम केवल कपड़ा पहन करके संत नहीं बन सकते जब तक कि हमारे अंदर संतत्व तो नहीं आएगा। संत शब्द का अर्थ होता है शांति, जिसको देख करके शांति मिले, जिसका मन शांत हो, जो सांसारिक उपद्रवों से बिल्कुल दूर रहे। डॉक्टर सुशील उपाध्याय। चाहे नाथपंथ को देखने की बात हो, चाहे कबीर पे उनका लिखा हुआ हो, चाहे सूरदास पे उनका लिखा हुआ काम हो, चाहे जो रूपक रहस्य नाम से उन्होंने काम किया है, चाहे वो हो, तो विषयों का चयन
भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के प्रकटीकरण से बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ है और उसमें भी जो उसका रहस्यवादी तत्व है उसकी तलाश उनके भीतर बहुत गहरे तक मौजूद है। डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल के साहित्य को पढ़ते वक्त उसमें दी गई संदर्भ सूची पाठक को हैरानी में डाल देती है। जब आप डॉक्टर बर्थवाल को पढ़ें तो उस अनुभूति का एहसास अपने साथ जरूर रखिए कि कोई संसाधन न होने के बावजूद, लगभग आज की तुलना में संसाधन न होने के बावजूद, वो व्यक्ति पोथियों को इकट्ठा कर रहा था, हस्तलिखित ग्रंथों को इकट्ठा कर रहा था, जगह जगह जहां उपलब्ध जो पुस्तकालय थे, व्यक्ति थे, उनसे संपर्क साध रहा था और टूटी हुई कड़ियों को जोड़ रहा था। उनके साहित्य की भाषा पाठक और श्रोता वर्ग को देखते हुए निरंतर परिवर्तनशील है। प्रोफेसर नंद किशोर ढौंडियाल। इनकी भाषा में आपको कहावतें भी मिल जाएंगी, इनकी भाषा में आपको मुहावरे भी मिल जाएंगे, इनकी भाषा में आपको मनस अन्यत बचस अन्यत जैसे संस्कृत के सूक्त मिल जाएंगे, आपको यहाँ तक कि गढ़वाली भाषा के शब्द भी मिल जाएंगे। जब वो भाषण देते हैं तो उनकी भाषा बड़ी सरल होती है, लेकिन जब वो विद्वानों के लिए लिखते हैं तो उनकी भाषा या तो प्रतीकात्मक होगी या बहुत गरिष्ठ हो जाती है। मातृभूमि के प्रति प्रेम और आदर के भाव से अभिभूत होकर उन्होंने ऋषि मुनियों की तपस्थली गढ़वाल से निसृत ज्ञान की गंगा को भी अपने साहित्य में सम्मिलित किया। मैं डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़त्वाल को केवल एक लेखक के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे आत्मीय जन के रूप में देखता हूँ कि जिन्होंने कि गढ़वाल की संस्कृति को उजागर किया और ऐसे ऐसे लेखों को, ऐसे ऐसी पांडुलिपियों को उन्होंने समाज के सामने रखा जिन पर कभी कोई काम ही नहीं होता था। उन्होंने लिखा उत्तराखंड के संत मत और संत, बहुत अच्छा निबंध है। शाक्त कहीं भी हो सकता है, शैव कहीं भी जन्म ले सकता है, उसके बाद वैष्णव जिनकी अलग अलग जगहें हैं, लेकिन केवल मनमंच जो पंथ है केवल गढ़वाल, जिसका संस्थापक मौला राम जी थे और मौला राम जी ने उस पंथ की स्थापना की और उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर कामेच्छा अगर नहीं होगी तो संसार में कुछ भी नहीं होगा। मनमत माने कामदेव। लेखक और इतिहासविद डॉक्टर योगेश धस्माना ने अपने एक लेख में लिखा है कि 1918 में दुगड्डा से प्रकाशित पुरुषार्थ मासिक पत्रिका में प्रोफेसर बर्थवाल की 3 कविताएं प्रकाशित हुई थीं। अंबर उपनाम से 1923 तक उनकी कविताएं प्रकाशित होती रहीं। उन्होंने गढ़वाल की वीरगाथाओं, यहाँ के तंत्र मंत्र तथा गढ़वाली लोक साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। उन्होंने भड़वाला राणा की वीरगाथाओं का संग्रह भी किया, किंतु ये प्रकाशित नहीं हो सका। डॉक्टर योगेश धस्माना। भारतवर्ष के साथ साथ ये उत्तराखंड के लिए भी उतने ही चिंतित थे। तो ये जब मैसमोर में पढ़ते थे तो 1909 में पहले से एक स्थापित थी यंग मैन एसोसिएशन। बाद में इन्होंने उस यंग मैन एसोसिएशन को सशक्त किया। ये बनारस भी चले गए पढ़ने को, लेकिन इनका ये था कि मैं अपने गढ़वाल क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूँ। तो जब ये 1930 में कुछ समय के लिए लौट के लिए घर आए तो पौड़ी उस समय कम से कम गढ़वाल मंडल का, अपना गढ़वाल का एक प्रमुख शैक्षिक सांस्कृतिक केंद्र होता था। तो उस शैक्षिक केंद्र में इन्होंने गढ़वाल साहित्य परिषद की स्थापना की और उस साहित्य परिषद की स्थापना में भी इन्होंने जो पूरे गढ़वाल के या मैदान में भी जो लोग थे पढ़ने लिखने गए उनको आह्वान किया कि इस संस्था को मजबूत कीजिए। और जो हमारे, चूंकि उस समय प्रेस बहुत कम था, आने इक्का दुक्का प्रेस शुरू हुआ था हमारा, तो उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं साथ साथ में जो गढ़वाल में रचा जा रहा था उसको संग्रह करें, उसका प्रकाशन हो, उसकी पांडुलिपियों को प्रकाशन हुआ। तो एक इनके समकालीन बाद में उसी जो कवि थे उतने चंद्र कुमार बर्थवाल। तो मैं एक जगह उल्लेख देख रहा था कि ये दोनों व्यक्ति जब भी छुट्टियों में गर्मी में आते थे, वो लखनऊ में थे, तो ये पौड़ी में बैठ के और रामलीलाओं को देखना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखना। अपने जीवन काल में भले ही डॉक्टर बर्थवाल को उनकी योग्यताओं के अनुरूप सम्मान न मिला हो, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उनके साहित्य पर बहुत काम हुआ। डॉक्टर सुशील उपाध्याय। अगर उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो उत्तराखंड की जो हिंदी अकादमी है वो डॉक्टर बर्थवाल जी के नाम पर ही है। उत्तराखंड की हिंदी अकादमी ने डॉक्टर बर्थवाल जी के काम को पहली बार 6 खंडों की ग्रंथावली के रूप में प्रस्तुत किया है
उत्तराखंड में ये प्रस्ताव आया था कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल जी के नाम पर विश्वविद्यालय में, किसी एक विश्वविद्यालय में शोध पीठ की स्थापना होगी। हालांकि अभी वो स्थापित नहीं हो पाई। उन पर शोध पीठ अगर स्थापित हो सकती हो तो उन जगहों पर होनी चाहिए जहां उन्होंने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य शोध करते हुए बिताया है। तो वो लखनऊ विश्वविद्यालय भी हो सकता है और वो काशी विश्वविद्यालय भी हो सकता है, जहां अभी तक दोनों जगहों पर वो नहीं है। और केवल विश्वविद्यालयों में नहीं, विश्वविद्यालयों के बाहर भी, जैसे हमने बात की कि गोरखवाणी के पुनरुद्धार का श्रेय उन्हें जाता है। आज अगर गोरखवाणी नाथ संप्रदाय की जो धार्मिक पुस्तक है, अगर नाथ संप्रदाय के पास उपलब्ध है प्रामाणिक रूप में, तो इसका श्रेय बड़त्वाल जी को है। तो नाथ संप्रदाय के जितने भी बड़े मठ हैं या स्थान हैं, तो वहाँ जरूर कुछ इस तरह का उनके नाम पर होना चाहिए। हो सकता है कि जहाँ उनकी शोध परंपरा को विकसित किया जा सके और उनकी शोध परंपरा में कुछ और नए लोग जुड़ सकें। और इसके अलावा उन पे पीएचडी उपाधि के लिए हुए हैं, लेकिन उसमें केवल एक ही चिंता की बात है कि ज़्यादातर शोध कार्य ज़्यादातर उपाधि के लिए हुए हैं, तो वो डॉक्टर बड़त्वाल के कार्य को उतना विस्तार नहीं देते जितने विस्तार की आवश्यकता है। प्रोफेसर नंदकिशोर ढौंडियाल। इनके ऊपर इन्हीं के शिष्य थे डॉक्टर भगीरथ मिश्र। उन्होंने इनकी थीसिस को प्रकाशित किया। नागरिक प्रचारिणी सभा के लोगों ने भी काफ़ी काम किया। परशुराम चतुर्वेदी जी ने काम किया। बीच में थोड़ा सा धीमा काम हुआ, लेकिन हमारी एक संस्था है साहित्यांचल। साहित्यांचल के माध्यम से हमने एक पुस्तिका निकाली थी इनके पूरी थीसिस को लेकर के। एक तरह से उसके अंदर अनेक लोगों के लेख हैं। यहाँ पर गणेश मणि त्रिपाठी जी की थीसिस भी प्रकाशित हो गई। इसके अलावा इनका जो बच्चा खुचा जितना भी साहित्यक था, उसको सब इकट्ठा करके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल हिंदी साहित्य एकेडमी उत्तराखंड ने उसको प्रकाशित कर दिया। काम तो बहुत हो चुका है, केवल है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हिंदी संस्थान ने उसको प्रकाशित तो किया, लेकिन वितरित नहीं किया। आज वो किताबें जो कि त्यों पड़ी हुई हैं, जबकि ये हुआ था कि भाई इसको बांट दिया जाए या इसकी कोई कीमत लगाई जाए। लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, पर पता नहीं क्या स्थिति है कि वो अभी मार्केट में नहीं है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि इतने महान लेखक को भी अपने जीते जी वो स्थान नहीं मिला जिसका वो हकदार था। एक सामान्य व्यक्ति की तरह वे भी शैक्षणिक संस्थाओं की राजनीति का शिकार बनते रहे। डॉक्टर सुशील उपाध्याय। आज हिंदी का जो शोध खड़ा हुआ है, उस शोध की जो नींव है, उस नींव के बहुत मजबूत पत्थरों में से एक बड़त्वाल जी हैं। उसके बावजूद वो सारी उम्र एक ढंग का रोजगार नहीं पा सके। जिस व्यक्ति के कार्य को पीएचडी से भी ऊंची डिग्री यानी डीलिट के लायक माना गया हो, और उस जमाने में केवल एमए पास व्यक्ति विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बन रहे हों, उस दौर में भी वो आजीविका को लेकर ताउम्र परेशानी के दौर से गुजरते रहे। इतने महत्वपूर्ण कार्य के बावजूद एक अकादमिक और बौद्धिक पहचान का संघर्ष लगातार बना हुआ है। जब ये युवा अपनी योग्यता साबित करता है और प्राध्यापक के रूप में वहाँ अकोमोडेट किए जाने की बात है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो वहाँ तमाम तरह की जो आंतरिक राजनीति है वो शैक्षिक संस्थानों में उस दौर में भी वैसी रही हैं जैसे कि आजकल चर्चा होती है, तो वहाँ उनको टिकने नहीं दिया गया। फिर वो लखनऊ विश्वविद्यालय आते हैं, लेकिन उस काली छाया ने जो अकादमिक जगत की जो राजनीति है, उस काली छाया ने लखनऊ विश्वविद्यालय तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और फिर उन्हें वापस लखनऊ विश्वविद्यालय छोड़ के भी अपनी उसी जन्मभूमि या मातृभूमि की तरफ आना पड़ा। और जो उनका अवसान हुआ वो बेहद ही त्रासद कथा है। हिंदी साहित्य जगत में दो लोगों के बारे में बात की जाती है, एक तो निराला जी के बारे में और दूसरे बड़त्वाल जी के बारे में, कि चरम रचनाशीलता के बावजूद अपने जीवन के अंतिम दौर में वो मानसिक संतुलन को खोने की कगार पर आ गए। जब वे अपने गांव लौटे तो उन्हें तपेदिक हो चुका था। दुर्भाग्य से उस दौर में इस बीमारी का कोई उपचार उपलब्ध नहीं था। यदि देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी, देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी।
वे शारीरिक रूप से कमजोर होते चले गए और अंततः 24 जुलाई 1944 को हिंदी जगत का ये दैदीप्यमान नक्षत्र अल्पायु में ही अस्त हो गया। आज डॉक्टर बर्थवाल हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनके जीवन संघर्ष और साहित्य से संपूर्ण हिंदी जगत प्रेरणा लेता है। संत साहित्य की कड़ियों को जोड़कर हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाला ये संत अपने कार्य के माध्यम से हमारे बीच सदा जीवित रहेगा। Tina.